हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक जो बहुत ही गंभीर जो है क्वेश्चन है कि पीसीओडी पीसीओएस में तो अंडा नहीं बन रहा है, कैसे हम प्रेग्नेंट बने। तो डियर देखो, मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि जो पीसीओडी पीसीओएस होता है वो कोई लाइलाज बीमारी नहीं होता है। पीसीओडी में भी अंडे बनते हैं, लेकिन बहुत कम बनते हैं। अंडे की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें जो पीसीओडी होता है वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप इसे चाहोगे तो आप घर पे अपने लाइफ स्टाइल और अपने जो डाइट है उससे और जो आपका एक्सरसाइज है उससे इस चीज को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे तो कैसे ठीक करोगे, क्या करना है, सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए तो ही कुछ आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को पूरा देखोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आजकल पीसीओडी पीसीओएस तो बिल्कुल ही नॉर्मल मैं बता दूं कि मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल बीमारी हो गई है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि अरे पीसीओडी हो गया है तो मैं कैसे प्रेग्नेंट बनूं। पीसीओडी में भी पीसीओडी को ठीक करके महिलाएं प्रेग्नेंट हुई हैं। तो अगर आप भी चाहते हो तो इस चीज को ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक करना है, चलिए इस विषय में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको 3 स्टेप दूंगी, एक डाइट, एक एक्सरसाइज और एक मैं आपको जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको कैसे आप चेंज करोगे उसके बारे में बताऊंगी। तो तीनों स्टेप आप जो है बिल्कुल देखिएगा। सबसे पहला स्टेप है डाइट के बारे में। तो देखिए डियर, सबसे पहला जो स्टेप है डाइट के बारे में, तो डाइट में आपको मोटे अनाज का सेवन करना है। ज्वार, बाजरा, रागी, इन सारी चीजों को अपने डाइट में इस्तेमाल करिए। इन सारी चीजों को अगर अपने डाइट में इस्तेमाल करोगे, इनकी रोटियां खाइए, इनकी चपातियां खाइए, इनका जो है ओट्स बना के खाइए। जो है ओट्स जो होते हैं वो अवेलेबल भी होते हैं, जो रागी ज्वार बाजरे होते हैं इसके ओट्स भी अवेलेबल होते हैं, या फिर मार्केट में आप मल्टीग्रेन जो है आटे लेकर आओगे, उसमें भी कई अनाज, मोटे अनाज में जो है मिक्स करके और आटे को बनाए जाते हो, तो उसको भी आप लेकर आओ। बट मैं आपको यहाँ सजेशन ये दूंगी कि आप मार्केट से ना लेकर घर पे ही सारे अनाज को मिक्स करिए और उसका आटा जो है अपने अपने जो अपने घर में ही बनवाइए। बाहर से कुछ ना कुछ मिक्सअप तो जरूर होते हैं। इन सारी चीज को अगर लेकर आओगे आप, तो इन सारी चीज की आपको इस्तेमाल करना है। जो आपका खान पान है आपको इन सारी चीज को खाना है। आपको जो व्हाइट राइस होता है उसको तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपने डाइट में जो है दूध की जगह बहुत सारी 60 से 70% जो महिलाएं होती हैं उनका वजन बढ़ा हुआ होता है। तो जो वजन बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल पहले करिए। उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो डाइट ले रहे हो, जो आपको मैंने मोटा अनाज बताया, उस डाइट को ब्रेकफास्ट या फिर कोई भी डिनर या लंच कुछ भी आप ले रहे हो तो उसके पहले आपको 15 से 20 मिनट पहले आपको एक प्लेट जो है सैलेड भर के काम खा लेना है। सैलेड में आपको किसी चीज का भी सैलेड खा लो, उसमें अपना हल्का सा नमक डाल के, काला नमक हो गया या फिर सेंधा नमक हो गया, नमक डाल के अपना खा लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप सैलेड एक प्लेट खा लोगे तो आपका पेट पहले से ही भरा भरा रहेगा। सैलेड खा लोगे, पानी पी लोगे, उसके बाद अपना डाइट लीजिए। तो डाइट जो है आप ले रहे हो, जो भी फूड ले रहे हो, जो भी मील ले रहे हो, वो थोड़ा कम खाओगे, ज्यादा नहीं खा पाओगे। तो इसीलिए एक प्लेट पहले आप सैलेड खा लो, उसके बाद कोई भी आप जो है डाइट लो। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो पीसीओडी होती है इसमें आपको ये जो है ये जो ट्राई करना है कि आप कम तेल मसालों में अपना खाना बनाइए। जैसे कि आप अपना डाइट ले रहे हो, उसमें उसको आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको कम तेल मसालों में बनाइए। जो आपका मसाला होता है, गरम मसाला आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। तेल का मात्रा बिल्कुल ही कम रखिए, क्योंकि जो आपका मोटापा है उसको भी तो कम करना है। तो मोटापे को कम करने के लिए तेल की मात्रा कम होनी चाहिए, तो ही मोटापा कम होगा। तो तेल की मात्रा कम रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है प्रोटीन में आपको बहुत सी चीजें लेनी है। जैसे कि कभी आप अंडा ले लिए, पनीर ले लिए, कर्ड्स ले लिए, इन सारी चीजों को अपने डाइट में इस्तेमाल करने हैं। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन रिच युक्त फूड को लेने हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताऊं कि जो आप दही लेते हो, दही से अच्छा छाछ होता है। छाछ को आप क्या करो कि जो दही होता है उसमें दही के बराबर पानी डालो, उसको जो है मिक्स करो। मिक्स से जो उसकी मलाई निकल रही है उसको निकाल दो, जो उसका
निकलता है ना मक्खन, मक्खन को निकाल दीजिए और जो छाछ बचता है, छाछ को आपको जब भी भूख लगे तो आप अपने इस छाछ को इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा, जब इस छाछ को आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगी, विटामिन भी मिलेगी, क्योंकि जो छाछ होता है उसमें कोई भी फैट नहीं होता है, उसमें हर चीज फैट निकाल दिया जाता है। तो छाछ को जब भी भूख लगे, छोटी मोटी भूख के लिए अपने छाछ को रख लीजिए और आप नमक डाल के पी सकते हो। चीनी वगैरह को इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो शुगर बहुत ही कम मात्रा में, कार्बो की मात्रा आपको बहुत कम रखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीसीओडी में आपको एक काम और करने हैं। आपको छोटी छोटी भूख लगे तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी जो है अपना सीड्स ले लेना है, एक मुट्ठी जो नट्स है उसको ले लेना है। नट्स, सीड्स और सैलेड तीनों को अपने डाइट में आपको इस्तेमाल करना है। जो फ्रूट हो गया, फलों को ले लीजिए। जब भी छोटी छोटी भूख लगती है तो एक दो फल काट लीजिए, उसको खा लिया आपने। फिर आप जो है नट्स को भिगो दीजिए, या फिर नट्स को नहीं भिगोना चाहते तो सूखा भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीड्स को भी अपने डाइट में इस्तेमाल करिए। ये सारे चीज से फ्रेंड्स आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपका जो पेट भी भरा रहेगा और आपको भूख भी ज्यादा नहीं लगेगी। और इन सारे डाइटों को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 100% 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेरी बात मान के आप इस डाइट को उपयोग करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मसालों की बात करते हैं तो मसाले में आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप 1 से 2 कप दालचीनी का चाय पी सकते हो। उसमें शुगर की जगह आप जो है शहद इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो दालचीनी होती है ना उसमें कुछ ऐसे एंटी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि आपके ओवोल्यूशन को बूस्ट करता है, ओवोल्यूशन को ट्रिगर करता है, जिससे कि आपका ओवोल्यूशन भी ठीक रहता है। और जब ओवोल्यूशन ठीक रहेगा तो जब अंडा ठीक रहेगा तो ओवोल्यूशन भी होगा और अंडा भी ठीक टाइम पे निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका बॉडी जो है हिट होता है ज्यादा, आपकी जो पीसीओडी की मरीज होती है उनमें बॉडी हिट ज्यादा होता है। जब बॉडी हिट ज्यादा है तो आप छाछ का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो हिट है उसको, ये जो गर्मी है उसको शांत करने में छाछ जो है मदद करेगा। तो इन डाइटों को आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको 100% जो है पीसीओडी भी खत्म होगा, प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। दूसरा जो होता है एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, डाइट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। तो जो एक्सरसाइज है इसमें आपको सूर्य नमस्कार हो गया, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई, ब्रीदिंग टेक्निक है, लेग अप द वॉल पोजीशन है, या फिर आप स्किपिंग कर सकते हो जो कि जिसको बोला जाता है रस्सियां कूदना, या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, जो आपके पेट के मिड भाग को स्ट्रेच दे, जो आपके मांसपेशियों में खिंचाव दे, वैसे एक्सरसाइज आपको करने हैं ताकि आपका वेट जो है लॉस हो और आपका वजन कम होगा तो पीसीओडी ठीक हो जाएगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब पीसीओडी होती है तो वेट तो गेन हो जाता है। इसके अलावा पीसीओडी में और सी पीसीओडी थायराइड जो है ऐसी जो है इसमें और हार्मोन जो है जेंट्स वाले हार्मोन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि महिलाओं में जो है बाल उगने लगते हैं। तो इन सारे जब आप सीड साइकिलिंग करेंगी, यानी कि सीड्स का इस्तेमाल करेंगी, तो जो हार्मोन है वो बैलेंस में आएंगे। और जो आपका जो मैंने एक्सरसाइज वगैरह बताया उसको आप करेंगी तो आपका जो हार्मोन है बैलेंस में आएगा। जब बैलेंस में आएगा तो आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेंगे और आपका ओवुलेशन होगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है हार्मोन के रिलेटेड वो सब ठीक हो जाएंगे। तीसरा जो स्टेप आपको करना है फ्रेंड्स, कि पीसीओडी, पीसीओएस में या फिर थायराइड हो गई या फिर महिलाओं में कोई भी बीमारी ऐसी होती है तो उन्हें क्या होता है, उन्हें स्ट्रेस होने लगता है, उन्हें टेंशन होने लगती है, रात भर नींद नहीं आती है कि मैं कैसे प्रेग्नेंट होंगी, मेरे साथ ये सारी चीजें क्या हो रही है। तो मैं यहाँ पे बताऊं कि आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल नहीं लेने हैं। अगर ये सारी चीज आप लोगे तो आपको पीसीओडी कभी भी ठीक नहीं होगी। लाख आप दवाई करवा लो, क्योंकि जो पीसीओडी है इसकी बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं होती है, लेकिन अगर इसको आप चाहोगे तो ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव
से मुक्ति पाना है। अगर इससे मुक्ति पा गए तो समझिए कि आपका आधा से अधिक जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा आपको काम करना है कि आपको समय से सोना है, समय से जगना है, यानी कि 10 बजे तक आपको सो जाना है और सुबह 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। 10 बजे जब सोने जा रहे हैं उसके आधे घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सारी चीज को आप बंद कर दीजिए। इन सारी चीज को आपको उपयोग बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि इन सारी चीज को उपयोग करोगे तो आपका जो दिमाग है, माइंड है, इसी चीजों में जो है घूमता रहता है। ये सारी चीजें दिमाग पे, माइंड पे बहुत ज्यादा असर करती हैं, तो इन सारी चीज को आपको दूर रखना है। और जब सुबह सुबह उठते हो तो सुबह का जो भी आप, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, जब सुबह उठते हो उसके आधे से 1 घंटे या 1.5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, इसी के बीच में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। इसमें आप ओट्स ले लिए, ये नहीं कि बाहर से मंगाया और खा लिया, नहीं, बाहर की तो कोई चीज नहीं खाना है। तला भुना, जंक फूड, मैदे फूड, प्रोसेस फूड, ये सारी चीजों को बिल्कुल अभी ठीक नहीं होगी। तो आप ये कोशिश करें, ट्राई करें कि अपने घर में ही कुछ बना ले, चीला बना ले, रोटियां, चपातियां बना ले, रोटियां बना ले, पराठे बना ले, थोड़ा कम तेल डाल के। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है ओट्स बना लीजिए घर का, या फिर ड्राई फ्रूट्स जो है भिगोए हैं उसको आप ले लीजिए। ये नहीं करना है कि ड्राई फ्रूट्स खा लिया, एक गिलास दूध पी लिया, बाहर चले गए, नहीं, पूरा भरपेट आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है इस समय। इसके बाद डिनर के टाइम पे जब आप कर रहे हो लंच, जब लंच कर रहे हो तो उससे पहले 15 से 20 मिनट पहले एक प्लेट सैलेड खा लो, अब एकदम फिट रहोगे आप, और आपकी पीसीओडी भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और आपको करने हैं कि अगर आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज आप कोशिश करिए कि 2 टाइम करें, सुबह और शाम। शाम को हो सके तो वॉकिंग कर लीजिए, और सुबह जितनी भी एक्सरसाइजें हैं उसको कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, या फिर सूर्य नमस्कार का जितनी भी भाग होता है उसको कर लीजिए, बटरफ्लाई कर लीजिए, लेग अप द वॉल पोजीशन कर लीजिए। 15 से 20 मिनट अपने आप को टाइम दीजिए सुबह सुबह, और 10 से 15 मिनट शाम को टाइम दीजिए। 100% प्रेगनेंसी जो आपका पीसीओडी है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको 2 से 3 महीने में आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, अगर आपने दिल से इन चीजों को फॉलो किया, दिल से चाहा तो। पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि इन सारी टिप्सों को अपनाएंगे तो आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब पीसीओडी होती है तो ऑटोमेटिक वजन बढ़ने लगता है, और जब वजन बढ़ने लगता है तो महिलाओं का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी टिप्सों को अपनाएंगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। माई वोमेन्स केयर इंस्टाग्राम आईडी है, माई वोमेन्स केयर मेरा फेसबुक पेज है, उसे जरूर फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।